सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। आइए भगवान के नाम के गुणगान में नित्य 24 घंटे प्रतिदिन भगवत गुणगान से, उनके नाम का गुणगान, उनके भजन से जो नहीं अघाते हैं उनका स्मरण करते हैं और उनको अपने इस कथा में कथा श्रवण के लिए सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसे पवन पुत्र वीर बजरंगबली की जय। आइए उनको आमंत्रित करते हैं। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। पवन पुत्र वीर बजरंगबली, अगर इनकी कृपा हो जाए, भक्त शिरोमणि की उपाधि इनको प्राप्त हुई है और ऐसे भक्त के दर्शन हो जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिवनाय मात। जगत जननी माता जगदम्बा के आग्रह पर भगवान शिव जी कहते हैं कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी तो मेरे भी स्वामी हैं। और ऐसा कह करके भगवान शिव जी ने उनको प्रणाम किया, मस्तक नवाते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिवनाय मात। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी,
निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ कानी। जथा गगन घन पटल निहारी, जाप्यु भानु कहि कुबिचारी, जाप्यु भानु कहि कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बादल कभी सूर्य को ढक सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। चितव लोचन अंजुलि, चितव लोचन अंगुलि लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। चितव लोचन अंगुलि लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषय कयस मोहा, नभतम धूम धूरी जिमि शोभा, नभतम धूम धूरी जिमि शोभा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, क्या कहते हैं भगवान शिव जी कि जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष ही है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार और धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक सचेता। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। रामे अनादि अवधिपति सोई, रामे अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इस प्रकार जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही तो अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, बहुत सुंदर। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया, भास सत्यैव मोह सहाया। कहते हैं यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी साबित होती है। मंगल मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रजत सीप महु भास जिमि, रजत सीप महु भास जिमि। जथा भानु करबारी, जद रजत सीप महु भास जिमि। जथा भानु करबारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई। ब्रह्म न सकई को उतारी, मंगल भवनी मंगल हारी।
मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जैसे सीप में चांदी, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यह सत्य है, अटल सत्य है। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही। सारा संसार उन्हीं के आश्रित है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, तदपि असत्य देत दुख हरि, तदपि असत्य देत दुख हरि। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। कहते हैं इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित है, भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले, जैसे सोते हुए व्यक्ति कोई स्वप्न देख रहा हो और उसका सिर कोई काट ले जाए, तो जब तक वह व्यक्ति सुषुप्तावस्था से जागृत नहीं होगा, जगेगा नहीं, तब तक वह दूर दुख नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। हे देवी, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। बिनु पग चलाई, जिसके पैर ना हो और वो दौड़ता हो, जिनके पैर ना हो और वो चलता हो, और जिनके कान ना हो वो भली भांति अच्छी तरीके से श्रवण करता हो, ऐसा। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, उसके पैर नहीं है। देखिए विचित्र कथा। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है और बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम किया करता है और बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लिया करता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। ऐसा कौन है? तो कहें परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय। वह पूरे संसार को चलाता है, वही संसार को देखता है और उसी का रचा हुआ यह संसार है जिस संसार में हम आप रहते हैं। तन तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। रही गान बिनु बाते असेसा, रही गान बिनु बाते असेसा। अस सब भांति
असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। बिना वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, और बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। एहि गावहि वेद बुध, एहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, सोई दशरथ सुत भगत हित। कोसलपति भगवान, कोसलपति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान किया करते हैं अथवा ध्यान धरते हैं, अर्थात ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी हैं। भगवान कहते हैं कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जन जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी हैं। अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, बहुत कृपालु हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, सासु नाम बल करऊं बिसोकी, सासु नाम बल करऊं बिसोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, सासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबे उरे अंतर जामी, रघुबर सबे उरे अंतर जामी। हे पार्वती, हे देवी, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। कहते हैं कि हे देवी, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं। दिबसहु जासु नाम नर कही, दिबसहु जासु नाम नर कही। जन्मे अनेक रचित अगदाही, जन्मे अनेक रचित अगदाही। सादर सुमिरन दे नर करही, सादर सुमिरन दे नर करही। भव बारिधि गोप दैव तरही, भव बारिधि गोप दैव तरही, भव बारिधि गोप दैव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक, क्या बात, कहते हैं कि विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप सब जल जाया करते हैं, अर्थात भस्म हो जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे ही रघुनाथ जी का मैं नित्य निरंतर भजन करता रहता हूँ। राम सो
राम सो परमात्मा भवानी, राम सो परमात्मा भवानी, कहाँ भ्रमयति यही। राम सो परमात्मा भवानी, कहाँ भ्रमयति अभिहित तव बानी, कहाँ भ्रमयति अभिहित तव बानी। असे संशय आनत उर माही, जाने विराग सकल गुण जाई, जाने विराग। असे संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे देवी, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं और उनमें भ्रम देखने में आता है। मैं तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाया करते हैं। इसलिए हे देवी, तुम भ्रम मत करो। सुनी सुनी शिव के, सुने शिव के भ्रम भंजन बचना, सुने शिव के भ्रम भंजन बचना। मिटे गए मिट गए सब कुतरक के रचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतरकों की रचना मिट गई। वाह! श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। कारुण्य असंभावना बीती, कारुण्य असंभावना बीती। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, कारुण्य असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती के हृदय से कुतर्कों की रचना मिट जाती है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो जाता है और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। पुनि पुनि प्रभु पद, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रूपानी। जय हो। पुनि पुनि प्रभु पद का। मुझे तो बहुत आनंद आता है। मुझको तो लगता है कि मैं दिन रात उन्हीं के चरणों का गुणगान करता रहूं। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रूपानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? शशि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। शशि कर समय सुनी, शशि कर समय सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। शशि शशि कर समय सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम्हें कृपाल सब संसौ हरेऊ, तुम्हें कृपाल सब संशय हरेऊ। राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। बहुत सुंदर। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान
आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुमार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। वही परब्रह्म परमात्मा है, उनको मैं बार बार वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नाथ नाथ कृपा अब गयऊ विसारा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपा अब गयऊ विसारा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अबे मोही अपनी किंकरी जानी। वाह, कितना सुंदर। भगवती कहती क्या है कि हे प्रभु, अब आप मुझे अपनी किंकरी समझ लीजिए। अबे मोही अपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारिया, यद्यपि सहज जड़ नारियानी, यद्यपि सहज जड़ नारियानी। हे नाथ, हे दयालु, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। कहती हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से सुखी हो गई हूं मैं। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं। कौन कहती हैं? भगवती जगत जननी माता जगदम्बा भगवान शिव से कहती हैं। तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर क्षमा कर दीजिए। क्या बात। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू। मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हो तो मुझे वह सब वृतांत सुना दीजिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पूरे बासी, सर्वरहित सब पूरे बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, शव से रहित और शव के हृदय रूपी नगरी में निवास किया करते हैं। अर्थात शव के हृदय रूपी नगर में निवास करते हैं, करने वाले हैं, जो इस नर रूप में थे। नाथ नाथ धरो नर तनु के ही हेतु, मोहि नाथ नाथ धरो नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता। भगवान सुनते हैं माता जी की बात। बहुत आदर और प्रेम भरे वचन थे। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, हे स्वामी, हे दयालु, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? ये प्रश्न मैंने आपसे पहले पूछा है, सो आप मुझे वो कारण बताइए। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके भगवान उनको बताते हैं, कथा सुनाते हैं। क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। नियर से कामारी तब शंकर साज सुजान, नियर से कामारी तब
शंकर सहज सुजान, बहुविधि मही प्रशंस पुनि, बहुविधि मही प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। मंगल भवने अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित होते हैं और हर्षित हो करके बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर कहते हैं। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। यहाँ से नवान्न पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनो शुभ कथा भवानी। ये सोरठा है, देखिए। और इस सोरठा को हम दूसरे ढंग से पढ़ेंगे। इस सोरठा का लय बदल जाता है। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, काग भुसुंडी बखानी, काग भुसुंडी बखानी, सुना दिहग नायक गरुड़, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, काग भुसुंडी बखानी, सुना दिहग नायक गरुड़। कहा, हे पार्वती, हे देवी, निर्मल श्री राम चरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भायागे कब, सो संवाद उदार जही। देखिए, यही सोरठा का अगर थोड़ा सा आप चूक गए, अगर यदि आप यहाँ से चूक गए तो इसका लय बदल जाएगा, हैं? इसलिए हमको कहाँ पर, यहाँ पर हमको रुकना है ना। जो संवाद उदार तेरी विधि भायागे कब, सुनो राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ है वह मैं आगे कहता हूँ अथवा कहूँगा। कहते हैं कि वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ है वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, मैं निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहु, मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनी अमंगल हारी। कहते हैं श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है, अगणित है और असीम है। फिर भी हे देवी, हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, सो तुम आदर पूर्वक सुनो, श्रद्धा विश्वास से सुनो। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। फिर कहते हैं मैं तो पवन सुत, मैं तो भाई अब पवन पुत्र वीर बजरंग बली जी को कथा जब विश्राम करें तो उनको सूचित कर देना चाहिए कि अब हम विश्राम कर रहे हैं। कथा विश्राम
यहाँ पर हमको विश्राम करेंगे, तो उनको सूचित कर दे। हालांकि वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मर्यादा से हमको वही करना चाहिए। तुम्हें तो जय हो पवन सुत, तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार सिय राम लखन पद सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होत है, कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो, सो तहाँ करहु पयान। सियावर रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।